गॉट इट। अब मैं आपको बताता हूँ इस रोड मैप का दूसरा, एंड इट इज़ एप्लीकेबल आफ्टर द 21 डेज। वैसे तो मुझे यही करना चाहिए कि तुम्हें 21 दिन तक छोड़ देना चाहिए, देखूँ तुम्हारा क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद तुम्हें इसके बाद बताना चाहिए, बट कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहाँ बता दूंगा, ऐसे कोई इशू नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, जब आपको सब कुछ सिस्टम समझ में आ जाएगा एंड आपको थोड़ी सी हैबिट पड़ने लग जाएगी, देन यू हैव टू रियलाइज कि अब आपको अगर सब कुछ सीखना है तो उसके लिए आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे अपने आप को लर्निंग फेज के अंदर रखना है। अब आपका लर्निंग फेज यूज होता है, ठीक है, और ये जो लर्निंग फेज है ये आपका सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स के अंदर गुजरेगा। आपको कीड़ा बनना पड़ेगा कैंडल्स का। देखो मैं अपने एमएमसी के कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, अगर आपको बनना है तो आपको कैंडल्स का कीड़ा बनना पड़ेगा, इंसेक्ट्स ऑफ कैंडल बनना पड़ेगा। ओनली सॉल्यूशन फॉर योर, ठीक है, आपको इंसेक्ट्स कैंडल्स का इंसेक्ट करना बनना पड़ेगा। अब इसके लिए देखो, ये जो आपको मैंने सिस्टम बताया ये बेसिकली 21 डेज तक है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर 21 डेज। 21 दिन तक आपको अपने आप को तैयार करना है, अपना सिस्टम तैयार करना है सबसे पहले। नेक्स्ट आती है अब आपकी सिस्टम के बाद आपके लर्निंग की। अब यहाँ पर आपका जो फेज है, ये फेज आपका रहेगा 3.5 ईयर्स से लेके 5.5 ईयर्स तक। देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं जो सच्चाई है वो आपको बोलूंगा यहाँ पर, ठीक है, जो मैं सच्चाई है वही बोलूंगा आपसे, झूठ नहीं बोलूंगा कि अगर तुम्हें टाइम कम करना है तो तुम मेरे ये चीज़ खरीद लो, तुम मेरे वो चीज़ खरीद लो, कुछ भी कर लो, दिमाग में तो उतने टाइम में घुसेगी। कुछ भी खरीद लो, इंजेक्शन थोड़ी घुसा दूंगा मैं, एमएमसी का इंजेक्शन थोड़ी लगाऊंगा तुम्हें कि एमएमसी अपनी जो है पुड़िया में से निकाली, अपने 22 साल की पुड़िया निकाली और तुम्हें इंजेक्शन लगा दिया, चलो भाई खत्म, एक बंदा एमएमसी वाला तैयार हो गया, एक और कैंडल किंग आ गया, चलो दूसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया। ऐसे थोड़ी होता है, टाइम तो देना पड़ेगा ना। तो ये फेज आपका नाउ, आपका जो लर्निंग फेज है वो आपका अब यहाँ पर शुरू हो जाता है। और इस फेज में बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ आपके पास दो चीज़ें आती हैं कि या तो आप मेरी बनाई हुई एमएमसी पढ़ो या किसी और की बनाई हुई एसएमसी पढ़ो, या तुम एमएमसी पढ़ो या एसएमसी पढ़ो, वो तुम्हारी मर्जी है तुम्हें क्या पढ़ना है। कुछ भी पढ़ोगे इतना टाइम तो लगना ही लगना है, चाहे तुम कुछ भी हो जाए, ठीक है, इतना टाइम तो लगने का, क्योंकि इससे आपका जो माइंड है वो एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि डिपेंड करता है आपकी जो ये टाइम डिपेंड करता है आपके एब्जॉर्प्शन के ऊपर कि आप कितना एब्जॉर्ब करते हो, कितनी जल्दी एब्जॉर्ब करते हो, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कितनी फास्ट आप चीज़ों को एक्वायर करते हो, समझते हो, कितना जो है आप समझते हो, ठीक है। देखो मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ कि मैं 5 साल से तुम्हें 3 साल तक लेके आ जाऊँ, मैं हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है, लाइव स्ट्रीम आप देख सकते हो, हेल्प हो जाएगी आपकी। लेकिन ये भी बहुत मुश्किल है, इट इज़ ए हार्ड वर्क। अब भाई हार्ड वर्क करेंगे तभी तो उसके बाद स्मार्ट वर्क निकलेगा, ठीक है, तभी तो उसके बाद स्मार्ट वर्क निकलेगा, लेकिन उससे पहले हार्ड वर्क करना पड़ता, सीधे स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये तो पता लग गया कि हाँ भाई इस फील्ड में 3.5 से 5.5 साल लगेगा, लेकिन इतने टाइम तक मैं कुछ भी नहीं करूंगा, 1 रुपया भी नहीं कमाऊंगा, सवाल आ रहा होगा मन के अंदर। इतने टाइम तक अब आपका जो है सेविंग शुरू होगी। अगर तुम सेविंग स्टार्ट करोगे तो लाइव स्ट्रीम पे मेरे जैसे लोगों के सामने ऐसे सवाल नहीं पूछोगे, सर 1,000 रुपए से ट्रेडिंग कर सकते हैं, सर 10,000 रुपए से ट्रेडिंग कर सकते हैं, सर $10 से ट्रेडिंग कर सकते हैं, सर $50 पे क्या लोड लूं, सर $100 पे क्या लोड लूं, ऐसे सवाल नहीं करने वाले फिर तुम मेरे सामने, ठीक है, ऐसे सवाल नहीं करने वाले फिर तुम मेरे सामने। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस कहाँ रखूँ सर, कॉल ऑप्शन लेके बैठा हूँ, क्या करूँ, पुट ऑप्शन लेके बैठा हूँ, क्या करूँ, हाँ? सर इतना अच्छा समझाते हो आपने, बहुत अच्छा जो है समझाया है, 1 हफ्ते से आप इतनी मेहनत कर रहे हो, 120 दिन हो गया आपको। सर इसी बात पे एक बाई ट्रेड बता दो ना, एंड में आके भीख मांगना शुरू, ठीक है, ये सवाल नहीं पूछने वाले फिर तुम, क्योंकि एक एवरेज बंदा अगर जॉब भी कर रहा है, बिजनेस भी कर रहा है, तो अगर वो महीने के अगर मान के चलो 4,000 रुपये भी सेव कर देता है, तो उसके हिसाब से पर मंथ के हिसाब से इतने टर्म में अगर इतना टर्म लिया जाए, यानी कि टोटल मान के चलो 4 साल लिया जाए, तो कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा। कम से कम मैं कहता हूं कि कम से कम मान के चलो 2 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। क्या अब तुम मेरे से आगे बोलोगे कि 2 लाख पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, तुम्हें ही पता है 2 लाख रुपए बहुत होता है। इससे एक तो इस टर्म में ये जो तुमने 4 साल दिए हैं ना, ये 4 साल जो तुमने लर्निंग को दिए, अब तुम कीड़े बन चुके हो, इसमें तुम्हारे पास
क्या क्या, ये सब जो मैं करवा रहा हूं उसका एक इंडिया ट्रेड जो ट्रेडिंग होता है उसको एकदम आसान चुके हो, इसमें तुम्हारे पास क्या क्या कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। इसमें तुम्हें, तुम मोटिवेटेड रहोगे, हमेशा मोटिवेटेड रहोगे, तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हें किसी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। मोटिवेटेड रहोगे और साथ के साथ कंसिस्टेंसी भी आ जाएगी तुम्हारे अंदर, ठीक है। और जब ये पैसा सेव होता रहेगा, जरूरी नहीं है कि तुम्हें ट्रेडिंग ही करनी है। यहां पर आपके सामने आता है तीसरा फेज, लर्निंग फेज हो गया। 3.5 साल 4 साल हो चुके हैं, पैसा भी इकट्ठा हो चुका है, पैसा भी इकट्ठा कर लिया, सीख भी गए हो, एक्यूरेसी भी अच्छी हो रही है, सप्लाई डिमांड एमएमसी भी सीख गए, एसएमसी भी सीख गए, जो तुम्हें सीखना चाहे तुम वो सीख सकते हो। अब यहाँ पर जो इसका तीसरा फेज है, आफ्टर 3.5 और 4.5 ईयर्स, आज से 3.5 या 4 साल बाद जब हम लोग मिलेंगे, तब तुम्हारे पास क्या डिसीजन होना चाहिए, देन यू हैव टू डिसाइड कि यहां पर आपके सामने आता है आपका इमेज बिल्डिंग एरिया। देखो मैं उसी स्टेज पे हूं आज, ठीक है, मैं आज उसी स्टेज पे हूं, तुम अपने आप को आज से 4 साल 5 साल बाद समझ सकते हो। इमेज बिल्डिंग एरिया, इमेज बिल्डिंग, ये आपका स्टार्ट होता है आफ्टर 4 years ऑफ लर्निंग विदाउट ट्रेडिंग, ओनली लर्निंग, 4 years to 5 years ऑफ लर्निंग, ठीक है। इसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या मुझे अपना पैसा लगाकर ट्रेडिंग करनी है, क्या मुझे अपनी स्किल लगाकर एनालिसिस करनी है, दूसरों के लिए काम करना है, एनालिस्ट बनना है जस्ट लाइक आई एम, या फिर मुझे अपना इसका यूज करके मार्केट्स की कमियों के ऊपर काम करना है, एज ए डेवलपर बनना है। अब मैं इतना सीख चुका हूं कि मार्केट की कमियों पे काम कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू के साथ काम करना है, डेवलपिंग करनी है, ठीक है। या फिर मुझे कोई अपनी कंसल्टेंसी फर्म खोलनी है, मेरे पास पैसा है, पैसा है मेरे पास, 2 लाख से 5 लाख रुपए मैंने सेव कर लिया है, पैसा है मेरे पास, मैं कुछ भी कर सकता हूँ अब इस चीज से, ठीक है, मैं कुछ भी बंद कर सकता हूँ। या फिर मुझे एज ए ब्रोकर बनना है, जैसे कि धन है, जैसे कि तुम्हारा एक्सएनएस है, ब्रोकर बनना है, पैसा है मेरे पास। सबसे पहले बात सुनो, क्योंकि मैं सेविंग कर रहा था, मेरे पास डिसीजन है कि क्या मैं उस पैसे का यूज करके उस पैसे को बढ़ाऊं। देखो ये एज ए अब आपके सामने इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, अब ये इन्वेस्टमेंट है, अब इसको यूज कहां करना है ये आपकी डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है, ये मैं नहीं कर सकता, ठीक है, मैं ये चीज नहीं कर सकता, ये आपके ऊपर डिसीजन डिपेंड करता है, ठीक है। मैं आपको यहां तक लेके आ सकता हूं बस, दिस इज द फील्ड ऑफ एरिया। इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी लाइफ में क्या बनना है। मैं आपको कभी किसी एक साइड में धक्का नहीं दूंगा कि आपको ट्रेडर ही बनना है और ये ब्रोकर पे अकाउंट बनाओ, पैसा डिपॉजिट करो, ट्रेडिंग करो, नुकसान फायदा तुम्हारा होगा, कमीशन मुझे मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट नहीं है मेरा, ठीक है। जो सच्चाई है वो तुम्हें मैं बता रहा हूँ। 2 लाख भी कहाँ से आएंगे भाई, आएंगे, तुम 4,000 रुपये सेव तो करो, कैसे नहीं आएंगे, कैसे नहीं आएंगे, ठीक है, कैसे नहीं आएंगे। ट्रेडिंग करोगे तो इसमें चाहिए आपको मनी, यानी कि ये जो इन्वेस्टमेंट है आप इसी को ग्रो करोगे, 2 लाख से 10% 12% जो भी इंक्रीज करना चाहते हो आप वो बना। एनालिस्ट में आपको बस अपना एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है और फिर आप किसी फर्म के लिए काम करते हो, अगर वो शुरुआत में इन्वेस्टमेंट मांगते हैं तो घूम फिर के यही पैसा यूज करना होता है। डेवलपर बनना है तो डेवलपर के लिए भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, अगर आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हो या कोई ऐसी वेबसाइट जो आपको जैसे ट्रेडिंग व्यू जैसी वेबसाइट बना रहे हो तो पैसा तो चाहिए भाई, पैसा तो चाहिए होगा, मार्केटिंग के लिए पैसा चाहिए होगा, वेबसाइट बनाने के लिए पैसा चाहिए होगा, डोमेन नेम खरीदने के लिए पैसा चाहिए होगा, एसएसएल सर्टिफिकेट वगैरह, डीएनएस वगैरह सब खरीदने के लिए पैसा चाहिए होगा, ठीक है। ये पैसा वहाँ यूज होगा, ये इन्वेस्टमेंट है, हर जगह यूज होगी। कंसल्टेंसी फर्म खोलोगे भाई, यहाँ तो पैसा तो खर्च होगा ही होगा, यहाँ भी खर्च होगा, इन्वेस्टमेंट है। ब्रोकर यूज करेंगे, वहां पर भी होगा। एक चीज याद रखना, इसके बीच में तुम्हारा लोन नहीं आना चाहिए, लोन की दुनिया नहीं है ये, लोन की दुनिया पे तुम कभी अपने आप को जो है टेंशन फ्री काम नहीं कर सकते, तो लोन नहीं होना चाहिए इसके बीच में कि तुम्हें पैसा जो है, हाँ भाई पहले दिन ही हूँ आज 5 लाख का लोन लेके बैठो, अब बताओ क्या करना, ट्रेडिंग करो, एनालिस्ट बनो, डेवलप ऐसे मत सोचना कि पहले ही दिन जो है अरे मुझे तो लोन मिल जाएगा, मेरा तो क्रेडिट स्कोर बहुत तगड़ा है, ऐसे तो मुझे मिल जाएगा 2-3 करोड़ का लोन, मैं लेके बैठ जाऊंगा, कोई फायदा है उसका। आधे से ज्यादा लोग यही सोच रहे होंगे कि पहला ही दिन ले लेते हैं भाई। ये आपको डिसीजन कब करना है, ठीक है, ये डिसीजन कब करना है, व्हेन यू हैव 4 year और 5 year ऑफ लर्निंग, इससे कम पे अगर करा तो भाई हाथ खड़े हैं मेरी तरफ से, यहाँ तुम्हें पैसा यूज ही नहीं करना है यहाँ तक। अब ये टाइम है जब तुम्हें डिसाइड करना है, जो तुमने सेविंग करी है उसको ट्रेडिंग के लिए यूज करो अपनी स्किल के जरिए, या फिर एनालिस्ट के जरिए, डेवलपर के जरिए, समझ आया।
अब यहाँ पर इसके बाद आता है हमारे पास फेज 3 व्हेन वी हैव, देखो भाई, तो अगर तुम्हें एक्यूरेसी चाहिए ना तो पहले तुम्हें एक्यूरेसी के लिए टाइम देना पड़ेगा, पैसा तो बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये जो ट्रेडिंग वाला कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले मैं आपको इसमें समझाता हूँ। नाउ फेज 4 शुरू होता है हमारे इसका, दैट इज फॉर ट्रेडिंग के लिए आप कह सकते हो। ये आपका पहला था, ये आप ये आपका पहला था, ये आपका दूसरा था, ये आपका तीसरा था, एंड ये आपका चौथा था। ये चीज़ है ना आपको 50,000 के मास्टर क्लास में भी नहीं सुनने को मिलेगी, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से सुन लो इसको, मेरी बात को, दिक्कत आ जाएगी वरना तुम्हें नहीं समझोगे तो अच्छे से। फोर्थ क्या है, यहां पर आपके सामने है ट्रेडिंग। देखो ये वो चीज़ है जहां पर हम लोग अपना पैसा यूज करते हैं या फिर पैसा यूज करते हैं पैसे को बनाने के लिए। यहाँ पर स्किल यूज करके पैसा नहीं बनाया जाता, यहाँ पैसा यूज करके पैसा बनाया जाता है। कई सारे तरीके हैं, या तो देखो आप लोग एज ए टीचिंग के लिए समझाओ कि भाई किसी को पढ़ा रहे हो तो उससे तुम्हें पैसा मिल रहा है टीचिंग के लिए, ठीक है। जैसे कि यूट्यूब वगैरह है, वहां से पैसा मिल सकता है इसको, इसका यूज करके, टीचिंग का यूज करके, ठीक है। अब दूसरा है कि तुम यहाँ पर एज ए खुद ही बाय सेल करो, ठीक है। तुम खुद ही बाय सेल करो, अपने बेसिस पे अपना पैसा यूज करो, ऑन मनी, अपना ही पैसा यूज करो, ठीक है। तीसरा है कि तुम यहाँ पर बाय सेल तो करो लेकिन दूसरों को करवाओ, मतलब तुम ऐसे टिप्स वगैरह देते हो, वो वाले इन सब की टिप्स वगैरह देते हो। देखो ये वैसे तो इलीगल होता है, डायरेक्टली किसी को टिप्स नहीं दे सकते हम लोग, इलीगल है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो आजकल चल रहा है ठीक है, जो चल रहा है मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इट इज़ ऑल्सो इलीगल। अगर तुम ये करते हो तो ये लीगल नहीं है, डायरेक्टली तुम किसी को टिप्स वगैरह नहीं दे सकते, इलीगल होता है ये। तो ये तो बिल्कुल नहीं करना आपको, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं करना, क्योंकि अगर बताते हैं तो बेसिकली एज ए आप कह सकते हो कि हम लोग भाई एजुकेशन पर्पस के कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं, और फिर बाद में उसका कमीशन वगैरह मिलता है। यहाँ पर देखो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाले हिस्से से ऊपर जो है हम लोग अपना पैसा यूज करते हैं, ऑन मनी, ठीक है। यहाँ से नीचे का हिस्सा हम यूज करते हैं दूसरे का पैसा, ठीक है। दूसरे का पैसा हम लोग यहाँ यूज करते हैं। तो या तो तुम वही वाला, तो यहाँ पर ये तो गलत है, ये तो करना नहीं है बिल्कुल भी, ये तो तीसरी चीज आती है अगर हम लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। जैसे कि इन्फ्लुएंस होता है एक तरह से, प्रमोटर्स होते हैं उसमें, ठीक है। इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंस जैसे करते हैं ना, किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, ट्रेडिंग के कोई कॉन्सेप्ट बताते हैं, कोई नया इंडिकेटर बताते हैं, कोई नया ब्रोकर बताते हैं। तो ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ आती है, ऐसा कुछ नहीं होता ऐसे कि भाई हाँ मुझे अच्छे तरीके से नॉलेज है और अब मैं तुम्हें सही गाइडेंस देने की कोशिश करूँगा। टीचिंग का अलग है, ठीक है। यस। अब ये तो चलो सिंपल ट्रेडिंग होगी भाई, इसके अंदर पैसा पैसे से बनाया जाता है या दूसरों को सिखा के बनाया जाता है, या फिर हम लोग इसमें जो है ऐसे कंसल्टेंसी फर्म के कॉन्सेप्ट से ही बना सकते हैं पैसा, और दूसरा इन्फ्लुएंस करके ही बनाया जा सकता है, ठीक है। ऐसा होता है। अब कई सारे मोड्स हैं कि टीचिंग से बना रहे, तो देखो ऐसे यूट्यूब से बन जाता है, ठीक है। ऐसे टीचिंग से है जैसे कि हम लोग किसी को कोर्स वगैरह सेल कर रहे हैं, कोर्स सेलिंग से ही बन जाता है। दूसरा टीचिंग के कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं तो हम लोग किसी को ऑफलाइन क्लास दे रहे हैं तो उससे बन जाता है। कई सारे मोड्स होते हैं बनाने के, ऐसा इसके कई सारे टीचिंग वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि हम लोग, लेकिन टीचिंग करने के लिए भाई वही बात है, फिर भी एक्सपीरियंस चाहिए। ये सारी चीज़ें 4.5 साल बाद हो रहे थे, ठीक है। समझ रहे हो ना, ये सब चीज़ें कहाँ होंगी, टीचिंग भी तभी करोगे, ऐसे नहीं है डे वन है लाइव स्ट्रीम पे आके बैठ गए, मार्केट ने डब्ल्यू बनाया, तुमने बोल दिया एसएमसी है। नहीं यकीन होता तो कुछ नामी ग्रामी का आ, जाके यूट्यूब लाइव स्ट्रीम डे वन की देख सकते हो, तुम्हें पता लग जाएगा उनकी डे वन की लाइव स्ट्रीम पे और उनकी आज की लाइव स्ट्रीम में कितना फर्क है। क्या वो खुद सीखे हैं लाइव स्ट्रीम पे या वो सीख के आए हैं लाइव स्ट्रीम पे ठीक है, तुम्हें पता लग जाएगा। फिर तुम मेरी देख लेना, तुम्हें पता लग जाएगा कि सीख के कौन आया है और लाइव स्ट्रीम पे आके कौन सीखा है। चलो ये तो आपको हो गया ऐसे ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट, ज़्यादा इसमें मैं डिटेल में नहीं घुसूंगा क्योंकि हमारा ये नहीं है। हमारा जो पांचवा पार्ट है रोड मैप का, डेट इज एनालिस्ट, ये मेरे लिए है इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बताऊंगा। जो भाई यहाँ मिलेगा आपको बताऊँ, ये आफ्टर 4.5 से 5 इयर्स के बाद के कॉन्सेप्ट्स हैं गाइस, ये अभी के लिए लागू नहीं है आपके लिए, ये है फॉर एनालिस्ट के लिए। देखो इसमें क्या होता है, ये आज मैं आपको खुल के बताऊंगा, खुल के बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया ट्रेडिंग के लिए, खुल के बताऊंगा आज, खुल के कैसे होता है। ये वो लोग होते हैं जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, और ये 3 तरीके से इस फाइनेंशियल मार्केट में काम करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट, पैसों का लेन देन,
ठीक है, 3 तरीके से लोग काम करते हैं। सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं, ये लोग डेटा को ना लेते हैं, डेटा रिक्रूट जिसे बोलते हैं। मैं तुम्हें बिल्कुल डिटेल में बताता हूँ, स्पेलिंग गलत हो सकती है उसके माफी चाहता हूँ। डेटा रिक्रूट के लिए क्या करते हैं, ये किसी भी प्रोवाइडर से, जो व्यू है, ट्रेडिंग व्यू भी किसी प्रोवाइडर का यूज कर रहा हूँ, तो ये ट्रेडिंग व्यू से डेटा नहीं लेंगे, इनका टर्मिनल अलग होता है। ये ट्रेडिंग व्यू से जो डेटा आ रहा है वो डायरेक्ट उस प्रोवाइडर से लेते हैं, ये प्रोवाइडर से डेटा लेते हैं डायरेक्ट। मैं तुम्हें कई बार बताया नहीं कि मैं ट्रेडिंग व्यू का यूज करता हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन एक्चुअल में प्रोवाइडर कोई और होता है, टर्मिनल कोई और होता है। तो जो टर्मिनल होता है वो डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू पे अलग होता है, ट्रेडिंग व्यू किसी और से लेता है, और वही ये लोग यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पर डिले आता है, यहाँ पर जो कुछ टाइम का डिले आता है, उस टाइम की वजह से इनके प्राइस में फ्लक्चुएशन होती है, एग्जैक्ट प्राइस नहीं आता, प्राइस हमेशा डिफरेंस होता है। अगर तुम एक्सएनएस का देखोगे, गोल्ड का प्राइस, और ट्रेडिंग व्यू का देखोगे, ऐसा कोई भी प्रोवाइडर नहीं जिसमें तुम्हें एग्जैक्ट प्राइस मिल जाएगा, मिल ही नहीं सकता। बस, तो एक्सएनएस क्या हो गया, प्रोवाइडर हो गया। ट्रेडिंग व्यू क्या हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया। प्रोवाइडर कोई और है, प्लेटफॉर्म कोई और होता है। ठीक है, तो ट्रेडिंग व्यू क्या शो करेगा, जैसे गोल्ड है तो उसके आगे दिखा देगा एफएक्सीएम, तो एफएक्सीएम क्या हो गए, प्रोवाइडर हो गए। गोल्ड है, नीचे क्या आ जाएगा, वांडा आ जाएगा, वांडा क्या हो गया, प्रोवाइडर है। तो हम लोग एनालिस्ट जो होते हैं वो डायरेक्ट इनसे डेटा लेते हैं और फिर बाद में अपने आने वाले जो मार्केट को एनालाइज करते हैं। कुछ कुछ पेड होती हैं, जैसे जिन्हें हम लोग वीपीएस कहते हैं, वर्चुअल प्राइवेट जो है सर्वर होते हैं, अपने अलग सर्वर होते हैं इनके। ठीक है, वीपीएस बोलते हैं इन लोगों को, पता है, कुछ लोगों को पता होगा उसके बारे में। कुछ पेड होता है, कुछ फ्री होता है। सबसे पहला काम ये लोग ये करते हैं। ठीक है, और जब ये इसको यूज करते हैं, इस डेटा को यूज करते हैं, तो ये अपने एनालिसिस को प्रोवाइडर के मार्केट सेंटिमेंट के पार्ट में अपलोड करते हैं, इसका पैसा मिलता है, प्रोवाइडर पैसा देता है इस चीज का। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान के चलो एक्स वाई जेड कोई ब्रोकर है, एक्स वाई जेड कोई भी ब्रोकर है, ये ब्रोकर क्या करता है, अपने एक फील्ड रखता है जिसके अंदर ये फ्री के सिग्नल्स वगैरह दिखाता है, फ्री के सिग्नल दिखाता है, देखा होगा आपने कुछ कुछ की, ये दिखाता है कि स्ट्रक्चर कैसा है उसका। जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ ना, ऐसे करके मार्केट अगर फ्लोट कर रही है तो फिर आगे से ऐसे से जाएगी, ऐसे से जाएगी, ऐसे से जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, ऐसे करके स्ट्रक्चर के कुछ इमेजेस दिखाते हैं, कुछ कुछ ब्रोकर्स के अंदर होता है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ सकते हो। तो ये जो स्ट्रक्चर्स आते हैं, ये कौन बनाता है, कौन बनाते हैं इन स्ट्रक्चर्स को, एनालिस्ट बनाते हैं। वो इसी डेटा का यूज करते हैं वीपीएस के थ्रू, और फिर ये स्ट्रक्चर ब्रोकर को देते हैं, ब्रोकर पे आउट देता है। बहुत तगड़े तगड़े पे आउट होते हैं ब्रोकर के, कई कई लाखों डॉलर्स में होते हैं। तो वो जो सेंटिमेंट्स इनके लिखे, जैसे मार्केट सेंटिमेंट जिसे हम लोग बोलते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जीरोधा के अंदर दिखता है, ठीक है, या फिर आपके सामने जो भी आपका ग्रो है, ग्रो जो ऐप है ना, उसमें आपने देखा होगा उसके अंदर दिखता है। तो जो दिखाते हैं ना कि फ्री का जो सेंटिमेंट दिखते हैं वो फ्री में नहीं होता, बेशक वो तुम्हें ब्रोकर फ्री में दिखा रहा है, लेकिन एनालिस्ट उस चीज के पैसे लेता है ब्रोकर को, ब्रोकर पे शो करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो ग्लोबली सबको दिख रहा है, वो पूरे इंडिया को दिख रहा है। कोई कोई ब्रोकर है वो पूरे इंडिया में है ना, तो पूरे इंडिया में दिख रहा है, तो वो सोच समझ के डालते हैं, बिना सोच, इसलिए पैसा बहुत मोटा मिलता है उस जगह पे। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए फिर वही बात आ जाती है, घूम फिर के तुम्हें वहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज होता है। समझ आया यहाँ तक सबको? तो इस तरीके से सबसे पहला काम डेटा रिक्रूट के कॉन्सेप्ट से ये करते हैं। सेकंड, इसलिए मैंने बोला तुम्हें खुल के बताऊंगा मैं आज एनालिस्ट वगैरह के बारे में। सेकंड आपके सामने आता है, पहला तो ये है, सेकंड आपके सामने आता है फर्म के लिए, ये डायरेक्टली काम करते हैं। कोई भी फर्म होती है, जैसे कि कोई प्रॉप फर्म है, जैसे कि कोई आपके सामने कंसल्टेंसी फर्म है, ठीक है, जैसे कि आपके सामने कोई कंसल्टेंसी फर्म है, वहां के लिए, उसके लिए ये डायरेक्टली काम करते हैं। प्रॉप फर्म्स क्या करते हैं, कंसल्टेंसी फर्म क्या करते हैं, दोनों में फर्क होता है। पहले मैं आपको कंसल्टेंसी फर्म के कॉन्सेप्ट से बताता हूँ। कंसल्टेंसी फर्म जो होता है वो इन्वेस्टर्स को ढूंढते हैं। ठीक है, वो इन्वेस्टर्स को ढूंढते हैं, और इन्वेस्टर्स की जो इन्वेस्टमेंट होती है, पैसा होता है, जैसे कि मान के चलिए जो इनकी इन्वेस्टमेंट है वो आपके सामने टोटल आपके सामने निकल के आ रही है $10 मिलियन की, यानी कि 80-82 करोड़ की टोटल हमारे सामने जो है इन्वेस्टमेंट आई हुई है इन्वेस्टर्स की कंसल्टेंसी फर्म के पास। अब ये लोग क्या करते हैं, ये डायरेक्टली नहीं करते, ये लोग क्या करते हैं, ये एक ब्रोकर की हेल्प लेते हैं। ठीक है, ब्रोकर की हेल्प लेते हैं, और ब्रोकर क्या करता है, ब्रोकर वाला पहला वाला सिस्टम यूज करता है। अब ब्रोकर क्या करेगा, डेटा रिक्रूट के लिए एनालिस्ट को हायर करेगा, डेटा देगा उसको अपना, और डेटा कौन देगा, कंसल्टेंसी फर्म क्या करेगी, इस ब्रोकर को कुछ लिमिटेड स्टॉक्स, क्रिप्टो फॉरेक्स जो भी होगा वो देगी, और फिर इन स्टॉक्स को ये क्या करेगा, एनालिस्ट को दे देगा वीपीएस के साथ। अपना एक टर्मिनल होता है,
पब्लिक टर्मिनल पर नहीं होता, अपना प्राइवेट पब्लिक जो है टर्मिनल होता है उस पर ये देते हैं। और फिर ये अपना एनालिसिस आने वाले कुछ सालों का, महीनों का, जैसे भी ये लोग बोलते हैं, प्रेजेंटेशन के थ्रू, पीडीएफ के थ्रू, बहुत सारा डेटा होता है, कम से कम कह सकते हो कि 100-150 पेजेस के डेटा होते हैं ये, क्योंकि महीनों लगते हैं एनालिस्ट को बनाने में ये चीज़ें। फिर वो बाद में इसको जो है फर्म को देता है, फिर ये ब्रोकर को मिलता है, ब्रोकर कमीशन दे देता है इसको, और फिर बाद में ब्रोकर आगे जाके कंसल्टेंसी फर्म को देता है। कंसल्टेंसी फर्म बाय सेल करती है अपने बेसिस पे, क्योंकि कंसल्टेंसी फर्म के पास बाय सेल का लाइसेंस होता है, ब्रोकर के पास सिर्फ ब्रोकरेज लाइसेंस होता है, कंसल्टेंसी फर्म के पास बाय सेल का लाइसेंस होता है। वो अपने बेसिस पे, अपने बिहाफ पे करती है। इन्वेस्टर्स का पैसा जब प्रॉफिट हो जाता है, जैसे लाइक 10 से 15 मिलियन डॉलर हो गया, तो $5 मिलियन का प्रॉफिट होता है, उसमें से कमीशन मिलता है, फिर आगे जाता है, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है। समझ आया? प्रॉफ फर्म के लिए कैसे काम करते हैं? प्रॉफ फर्म के लिए ये वन टाइम होता है, वंस टाइम होता है, वंस जिसे हम बोलते हैं, एक बार ही काम होता है। ये पहले प्रॉफ फर्म को सेटअप करने के लिए यूज किया जाता है कि भाई इन्वेस्टर्स अगर जितना पैसा देंगे, कंसल्टेंसी फर्म और प्रॉफ फर्म में बस एक चीज का फर्क है कि यहाँ पर कंसल्टेंसी फर्म खुद ट्रेड करती है, प्रॉफ फर्म पे तुम जैसे लोगों से ट्रेड कराया जाता है, उसका भी पैसा लिया जाता है। ठीक है, बस फर्क ये होता है कि कंसल्टेंसी फर्म खुद ट्रेड करती है, प्रॉफ फर्म दूसरों से ट्रेड करवाती है और उसका भी पैसा लेती है। ठीक है, उसका भी पैसा लेती है, बस ये फर्क होता है। और ये सब सेटअप करने के लिए एनालिस्ट की हेल्प ली जाती है कि भाई अगर मार्केट में ऐसा ऐसा हुआ तो हमें कंडीशन बताओ कि हम कैसे सेटअप करेंगे। तो वो जो रूल्स होते हैं ना सारे, कि 8% का ड्रॉ डाउन है, 8% का प्रॉफिट है, 10% का टोटल ड्रॉ डाउन, ये सब सेटअप कौन करता है? एनालिस्ट करते हैं। वंस एक बार किया जाता है, जब उस प्रॉफ फर्म को बनाया जाता है, उसके बाद उसका कोई यूज नहीं होता और वन टाइम उसको पेमेंट मिलती है। ये इसकी फ्रीलांस वर्क होता है, एनालिस्ट का ये एक फ्रीलांस वर्क होता है। आप इसको एज ए फ्रीलांस वर्क इसको कह सकते हो, यहाँ पर ये एज ए फ्रीलांस की तरह काम करता है। ठीक है, हाँ अगर तुम हाँ अगर तुम खुद ही कंसल्टेंसी, खुद ही एनालिस्ट हो, तुम्हें जरूरत ही नहीं है अपनी खुद की बनाने की। ठीक है, कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, देखो एनालिस्ट कभी भी लॉस में नहीं होता, क्योंकि ये फाइनेंशियल मार्केट का वो बंदा है जो टेंशन फ्री काम करता है। ठीक है, जिसे कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, जिसे कोई दिक्कत ही नहीं है, इसलिए मुझे भी वही काम पसंद है इसमें नुकसान ना हो, टेंशन फ्री काम हो बिल्कुल। बेशक थोड़ा आए, बाद में जाके धीरे धीरे करके आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टेंशन फ्री भैया, लॉस नहीं होता। ट्रेडर का यार कल लॉस हो गया, हाँ आज प्रॉफिट है, कल लॉस हो गया, ऐसे दुखी रहेगा बेचारा, हमेशा खुश नहीं रह सकता वो कभी खुश नहीं रह सकता, वो दुखी रहेगा। बस वो खुश रहेगा तब तक उसको अपने आप को मेंटेन रखना पड़ेगा। ठीक है, मेंटेन रखना पड़ेगा, कह सकते हैं। अब आती है थर्ड पॉइंट की बात। देखो गाइज, ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो, ये मेरी अपनी रिसर्च है, आपको ये कहीं नहीं मिलने वाला, पहले सुन लो, पहले बता रहा हूँ, ये चीजें आपको कहीं नहीं मिलने वाली, चाहे पूरा इंटरनेट खोज लो, खोज के देख लो, तुम्हें मिल जाए कहीं भी ये चीजें। तो ये मेरी अपना रिसर्च है, मेरी अपनी फाइंडिंग्स है, सड़कों पे घुमाओ तो मुझे पता लगा है कहाँ क्या है। ठीक है, शक्ल पे मत जाना। चलो नेक्स्ट, थर्ड लास्ट इसका आता है किस तरीके से हम लोग, ठीक है, थर्ड कैसे काम करते हैं ये लोग एनालिस्ट। चलो पहले तो ये डेटा वगैरह लेते हैं, ठीक है, फिर दूसरों के लिए काम करते हैं। तीसरा क्या होता है? तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम, रियल एस्टेट्स के लिए। ये जो फील्ड है ना गाइस, ये फील्ड सबसे बेस्ट है, सच बताऊं तो। ठीक है, मेरा जो नेक्स्ट होगा, मैं जो है मेरा थोड़ा बहुत जो है कह सकते हो कि मेरा भी इसमें हाथ थोड़ा बहुत जाने के बारे में सोच रहा है, बताऊंगा इसके बारे में क्या है। एनालिस्ट का रियल एस्टेट से क्या मतलब है? ठीक है, ये बेसिकली लोकेशन बेस्ड एनालिसिस होता है, लोकेशन बेस्ड। और आप कह सकते हो कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मैं आपको मेजर फैक्टर बता रहा हूँ लोकेशन बेस्ड। अब मैं अगर आपसे बोलूँ दुबई और दूसरी जगह बोलूँ चाइना, या बोलूँ दुबई या बोलूँ बांग्लादेश, या बोलूँ दुबई या बोलूँ पाकिस्तान, या बोलूँ दुबई या बोलूँ मैं अफ्रीका, क्या लगेगा आपको कि मुझे प्रॉपर्टी कहाँ खरीदनी चाहिए? खुद बताओ। लेकिन उसके लिए एनालिस्ट की जरूरत होगी ना। ठीक है, तो रियल एस्टेट पे सेटअप करने के लिए, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो कुछ भी हो, सारी की सारी चीजें घूम फिर के इसके पास आती है। अब ये एनालिस्ट मार्केट वाले नहीं होते, लेकिन ये ग्राफ बेशक रखते हैं। तो देखो स्टडी तो वही होती है, स्टडी तो वही होती है, ऐसा कुछ फर्क नहीं है, स्टडी वही होती है, ज़्यादा फर्क नहीं आता। लेकिन इसमें क्या होता है कि तुम्हें जिस तरीके से आप लोग कह सकते हो कि मार्केट को एनालाइज करते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर लोकेशन को एनालाइज किया जाता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आज मैं कह सकता हूँ।
लेकिन घूम फिर के आप इसमें हाउसिंग मार्केट के अंदर ही आओगे, हाउसिंग मार्केट के अंदर ही आओगे, और ये सारे कॉन्सेप्ट। और भाई जब यहाँ तक चार्ट से भी ऊपर जाओगे फिर तुम और भी ज़्यादा नॉलेज होगे भाई।